आज तीसरा वीडियो है अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ये है चैप्टर नंबर 8 इन क्लास 10th का चैप्टर है। ये क्लास 10th का चैप्टर 8 है। एक्सरसाइज 8.1 वीडियो 3 है और क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है इफ साइन ए, अगर साइन ए किसके बराबर है 3/4। साइन ए किसके बराबर है 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। कॉस ए हमें फाइंड करना है और टैन ए हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, गिवन साइन ए किसके बराबर है 3/4। साइन की जो फार्मूला है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी के जो यहाँ बी है यहाँ पे 90 है और इस बी के जो अपोजिट साइड आएगा वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है बेस जो है वो है ए बी, और जो इसका एंगल ए का अपोजिट साइड जो है वो है बी सी। जो अपोजिट साइड होता है उस एंगल का वो बन जाता है परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपोजिट टू एंगल ए। बी सी साइड बी सी इज अपोजिट टू एंगल ए। ए बी इज एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी ये जो एडजेसेंट साइड है ये बन जाएगा बेस और ये जो अपोजिट साइड है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल ए की बात हो रही है तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए सी है हाइपोटेन्यूज। इजी निकालना है, रेशो क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले हमें फाइंड कौन करना है। देखो यहाँ पे साइन ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर भी भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो फाइंड क्या करना है हमें, बेस हमें फाइंड। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मिले, देखो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। बी की यहाँ बी है ये 90 इधर, यानी यहाँ पे है 9 एंगल 90। गिवन क्या है, गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए की बात हो रही है तो बी सी बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा ए सी। ये तो हम लेट करेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 3K। बी सी हम ले लेंगे 3K और ए सी क्या ले लेंगे हम 4K। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है बेस, और बी सी क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी निकालना है। अब हम ए ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। देखो ए बी एज इट इज लिख देंगे, ए बी एज इट इज लिख देंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज होगा बी सी यहाँ जाएगा। देखो ए बी हमने यहाँ रख दिया, ठीक। ए बी ये जो बी सी है ये जाएगा, ये था आर एच एस के साइड में, ये जाएगा एल एच एस के साइड में। जिस नंबर या जिस डिजिट का कोई पोजीशन चेंज होता है उसके साथ साथ उसके साइन भी चेंज हो जाती है। तो ए बी क्या, ए बी हमें एज इट इज लिखना है, ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज माइनस क्यों है, ट्रांसपोज बी सी स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया। ये था आर एच एस के साइड में, अब हमने लिख दिया है एल एच एस के साइड में, ये माइनस होगा। तो ए बी क्या है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो ए सी गिवन है, ए सी क्या है 4K स्क्वायर, 4K होल स्क्वायर माइनस 3K होल स्क्वायर। 4K क्या बन जाएगा स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 339, 3 3 9 K स्क्वायर, और 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम -9K स्क्वायर। तो क्या किसके बराबर, ए बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 7K स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर आया, 7K स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब हम रूट बोथ साइड ले लेंगे। देखो असल में शार्ट करेंगे अप्लाई, इसमें यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम करेंगे इधर, ये बन जाएगा यहाँ से रूट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, असल में क्या करते हैं हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम रूट ले लेंगे। यहाँ से रूट कटेगा, देखो इसको रूट या स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट देखो 7 को रूट रहेगा, क्यों 7 का
के स्क्वायर का स्क्वायर और रूट ये अलग अलग रूट दे देंगे, हमने नीचे अलग अलग दिया है रूट, यहाँ से काट दिया हमने, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ए बी निकला जाएगा, ए बी किसके बराबर बन जाएगा, √7 इंटू √के स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यहाँ से निकलेगा ए बी इज इक्वल टू √7 इंटू के, √7 इंटू के। अब सो काश किसके बराबर आएगा, अब हमें ए बी पता चल गया, हमें फाइंड करना था ए बी। जब तीनों साइड हमें पता है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें इजी फाइंड करना है। फिर देखो क्या करेंगे हम, सो कॉस ए इज इक्वल बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो ए बी क्या लिख देंगे, √7 इंटू के डिवाइडेड बाय 4 के, 4 के क्या हाइपोटेन्यूज के और के कट जाएगा, तो कॉस ए किसके बराबर आएगा, √7 डिवाइडेड बाय 4, एंड tan ए किसके बराबर है, tan ए हमें फाइंड करना है, tan ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC, परपेंडिकुलर है BC, BC किसके बराबर है, 3 के डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर है, √7 के और के कट जाएगा, तो tan ए किसके बराबर निकलेगा, 3 डिवाइडेड बाय √7। यही हमें फाइंड करना था। देखो अब सिर्फ यहाँ पे इजी क्या निकालना था, cos ए और tan, यानी एंगल ए की बात हो रही है, एज इट इज हम क्या करेंगे, एंगल ए की बात हो रही है, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल सी हमें पता करना है, यहाँ अगर इसके बदले tan ए के बदले tan C पता करना था, तो ये बन, इस एंगल की बात हो रही है तो ये बन जाएगा एडजेसेंट साइड, कौन बन जाएगा, BC, तो ये बन जाएगा बेस, और इस C का जो अपोजिट साइड है AB, ये बन जाएगा उस टाइम परपेंडिकुलर। बस इतना ही याद रखना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजी निकालना है।